ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके भी घर में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, मन की किसी को शांति ही नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है या फिर कोई ना कोई बड़ी बीमारी प्रवेश कर जाती है जो कि जल्दी से जाने का नाम नहीं लेती है, परिवार में हर कोई किसी न किसी टेंशन में बना हुआ रहता है, सुख शांति समृद्धि है ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी, चाहे आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत बार ऐसी समस्याएं हमारे परिवार में होती चलती रहती है, काफी सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आ जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए है। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा। मात्र छोटा सा उपाय है। जलते कपूर में आपको एक चीज डाल देनी होगी और आपके घर के जितने भी सारे दोष होंगे वो खत्म जरूर हो जाएंगे। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कम से कम महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, इस पूरे उपाय के अंदर हम दो तरीके के उपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला वाला जो उपाय है मैं डायरेक्टली ऐसे ही बता देता हूं। देखिए, किसी भी सोमवार के दिन, है ना, ये वाला उपाय आपको करना होगा सोमवार के दिन। आपको जब एक लोटा जल आप लोगे ना, तांबे का एक लोटा जल, इसके अंदर आपको जल के साथ साथ डाल देनी होगी थोड़ी सी 1 चम्मच शक्कर। ठीक है ना, 1 चम्मच शक्कर डाल देनी है और थोड़े से डाल देने होंगे काले तिल। काले तिल, ठीक है ना। और इस एक लोटा जल को हर सोमवार के दिन मेरे देव आदिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर आप अर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि शांति बनी हुई रहेगी। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो नारी हर सोमवार के दिन काले तिल और शक्कर का जो जल है वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर समर्पित कर देती है, अपनी कामना कहते हुए कि घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे, उनके घर में कभी भी किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती है। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ था कि जलते कपूर में डाल देना है। ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 कपूर के टुकड़े। अब आप कपूर के टुकड़े कैसे भी ले लेना, कोई जरूरी नहीं है आप, मैंने बोला है कि 2 ले लो या गुरुदेव ने बोला है 2 ले लो। उन्होंने अपनी संख्या के अनुसार बताया कि मार्केट में जो है वो टिकिया की फॉर्म में मिलता है, तो आपको थोड़ा सा कपूर ले लेना है। अब ध्यान देना, कपूर मार्केट में नकली वाला भी मिलता है जो कि जल्दी से खराब हो जाता है। आपको ऐसा कपूर चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो। ये होता है असली कपूर, जिसके अंदर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आर पार दिखाई देता है ना, ये वाला होता है कपूर। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा कपूर ले लेना है। इसी के साथ में आपको ले लेनी होगी थोड़ी सी क्या, लौंग। अब ये लौंग कितनी लेनी है, कोई संख्या गुरुदेव ने नहीं बताई है, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, लेकिन यहां पर अगर आप मेरी बात मानो तो आप 5 या फिर 7 लौंग आप ले लेना, ये ले लोगे। और साथ में थोड़ी सी चाहिए आपको पीली सरसों, है ना, यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और दोषों को भी दूर करती है, पीली सरसों। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब प्रदोष काल का समय आए, कब प्रदोष काल का समय आए, हर सोमवार के दिन आपको यह वाला उपाय करना है। चाहो तो मंगलवार के दिन भी कर सकते हो, और अगर इस वाले उपाय को आप डेली करते हो, घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। प्रदोष काल के समय आपको यह वाला उपाय करना होगा जब आरती का टाइम होता है ना, शाम के समय पर, उस वक्त में आप क्या करना, एक कोई सा भी ऐसे जो लकड़ी का पात्र होता है या फिर मिट्टी का जो पात्र होता है ना, आप लकड़ी का नहीं मिट्टी का ले लीजिएगा। ठीक है ना, तो मिट्टी के पात्र का कुछ इस तरीके से, उसके अंदर आपको कपूर रखना है और उसके अंदर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। अब अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में ध्यान से सुनना, आपको इसी अग्नि के अंदर आपने जो 5 या 7 लौंग ली है, उन लौंग को डाल देना है ना। और उन लौंग को डालने के बाद में आपको एक मुट्ठी में ले लेनी होगी पीली सरसों, अलग से एक मुट्ठी में पीली सरसों ले लेना। अब ध्यान से सुनना, जैसे आप पहले एक कमरे में जाते हो तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी पीली सरसों, उस मुट्ठी में से थोड़ी सी पीली सरसों अग्नि में डाल करके, इसी में डाल करके, और आपको उस एक कमरे में घुमा देना है। फिर जब आप ऐसे करके दूसरे कमरे में जाओगे तो दूसरे कमरे में भी इसी में से थोड़ी सी आपको फिर से पीली सरसों डाल देनी है, दूसरे कमरे में आपको उसका धुआं पूरे में कर देना है। और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सरसों डाल डाल करके आपको पूरे घर में उसका धुआं लगाना हो, और धुआं लगा करके सीधे इस तरीके से लगाना कि आप ऊपर से लगाते हुए आओ बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ आकर के आप बाहर निकल जाओ घर से, मेन गेट से। ठीक है ना, यहां तक, मतलब अंदर से करते हुए आना है बाहर की तरफ में, यही वाला उपाय पूरा धुआं लगाते हुए। और अंत में जाकर के जो भी सामग्री बचेगी आपको अपने घर के बाहर रख देनी है। मेन घर के बाहर, सड़क पर नहीं कह रहा हूं, जो आपका ये वाला गेट होता है ना लकड़ी का, वो वाले के, उसके घर के बाहर की तरफ में आपको रख देना है। हर दिन जो व्यक्ति इस पीली सरसों और
लौंग को जलते कपूर में डाल देता है, यकीन मानिए उसके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती, धन धान्य से हमेशा परिपूर्ण रहता है, किसी भी तरीके की कोई नजर नहीं लगती है घर को, और कोई बुरी शक्ति या फिर कोई भी बुरा व्यक्ति उस घर की तरफ बुरी नजर डालता है या कोई शत्रु है वो भी समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही अचूक और खास है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।